हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की दो एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। डिटेल में इनका सॉल्यूशन देखेंगे, इनको कैसे सॉल्व करने वाले। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट R2R बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 2 इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि दो f यूज किए गए हैं, एक स्मॉल f और एक कैपिटल f। ठीक है, तो ये स्मॉल f ऑफ 2 इक्वल टू 1 है। इफ कैपिटल fx इक्वल टू x टाइम्स स्मॉल fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, then integral 0 to 2 x and capital F dash x dx equal to 6 and integral 0 से 2 x square f capital F double dash x into dx equal to 40। ठीक है, देन आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर जो f यूज किया गया कैपिटल F dash 2 प्लस इंटीग्रल 0 to 2 कैपिटल fx dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस बना करके चलिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाले इसको। यहाँ पर आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैपिटल F dash 2 और इंटीग्रल 0 से 2 कैपिटल fx dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर हमें F dash 2 मिल जाए किसी तरीके से और इंटीग्रल इसकी इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं इसको फाइंड आउट करने का। यहाँ से गिवन क्या क्या है, ये इंटीग्रेशन गिवन है 0 से 2 x कैपिटल F dash x dx इक्वल टू 6। ये प्रॉब्लम ना बेसिक इंटीग्रेशन ओपन करने का, ठीक है, फॉर्मूला लगाना यहाँ पर इंटीग्रेशन का और डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करना। आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे एक बार, इसको भी एक्सपेंड करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ क्योंकि आगे चल के फर्स्ट का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस होता नजर आ रहा है और यहाँ से इसको मैं सेकेंड कंसिडर कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे बाई पार्टीशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीन्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव लगा इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये fx ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लिमिट क्या है आपकी 0 से 2। माइनस करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये तो 1 हो जाएगा। f डैश x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, फिर से fx आ जाएगा कैपिटल fx dx, बात सही है, और इंटीग्रल 0 से 2 विच इज 6। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर लिमिट ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस f ऑफ 2 एंड माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो पोर्शन 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 से 2 कैपिटल fx dx इक्वल टू 6। अब यहां से समझिएगा f ऑफ 2 कैपिटल F ऑफ 2 यहां पर आपको गिवन है और अगर आप यहां पर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 इंटू एफ ऑफ 2 मिलेगा ना। यहां पर जो गिवन है fx कैपिटल fx जो गिवन है दैट इज x इंटू fx ना, स्मॉल fx यहां पर ये। और अगर आप इस पर 2 पुट करते हैं फॉर दिस तो वी गेट 2 इंटू स्मॉल f ऑफ 1। तो स्मॉल f ऑफ 2 यहां पर क्या मिलेगा, स्मॉल f ऑफ 2 मिलेगा आपको और इसकी वैल्यू कितनी 1 है। तो यहां से अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको f ऑफ कैपिटल f ऑफ 2 कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस इंटीग्रल 0 से 2 f ऑफ x dx इक्वल टू 6। तो यहां से अगर आप इसको पॉजिटिव बना दे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से एफ एफ dx इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2। आप देख पा रहे होंगे कि आपको इस वाले पोर्शन की वैल्यू मिल गई है, इंटीग्रल 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एफ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को एक्सपेंड करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ डबल डेस एक्स कैपिटल यूज कर रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू 40। फिर से वही, इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए और इसको सेकंड कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट मोस्टली क्या उसको कंसीडर किया करिए जहां पर आपको वो रिड्यूस होता नजर आए डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एफ डेस एक्स आ जाएगा। बात सही है ना, एफ डेस एक्स नजर आएगा आपको, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। लिमिट लगा लीजिए यहाँ पर, दैट इज 0 से, सही बात थी। ओके, नाउ माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस 2x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन विच इज एफ डेस एक्स एंड dx इक्वल टू 40। यहां से आप इसको एक्सपेंड कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 2 जा 4
एंड दिस बिकम्स एफ डैश टू, सही है। और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो वाला पोर्शन सेगमेंट जीरो हो जाएगा। इसको होल्ड करते हैं, माइनस ए टू बाहर निकाल लो आप, ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा लो 0 से 2। इसको फिर से काम आगे करते हैं इसका। अच्छा वैसे अगर आप यहां से देखो x इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 6 दे रखी है ना, तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x इंटू कैपिटल एफ डेस डी एक्स नजर आ रहा है आपको, ये बन जाएगा आपका एग्जैक्टली 6, तो ये हो गया आपका 6 इक्वल टू 40। बात क्लियर है यहां से आपकी, ठीक है ना। एफ डेस 2 ये आपका कितना हो जाएगा, विच इज 52 और 4 से डिवाइड करोगे दैट इज 30। ये आपका एफ डेस 2 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। और यहां से एफ डेस 2 13 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13 - 2 विच इज 11। सो 11 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आपने देखा ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा दे रखा था, है ना, लग रहा था कि ऐसे कि कैसे होगा, बट जैसे एक्सपेंड करा ना सारी चीजें स्मूथली सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है, इफ 4 times an equal to n square plus 5n plus 6 and sn equal to summation 1 upon ak and k run from 1 to n, then the value of 507 multiplied by s 2025 is, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने लायक, सारी चीजें बहुत क्लियर दे रखी हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर S25 निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस SN और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 507 से, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है 4an दैट इज n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन ak चाहिए आपको विच इज द फॉर्म ऑफ an। तो यहाँ पर क्या होगा, an इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए 1 अपॉन ak चाहिए, तो अगर आप इसको पलट देते हैं और मैं n की जगह k रिप्लेस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं इजीली, यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर एंड दैट इज 3k प्लस 2k एंड प्लस 6, so that becomes 4 upon k plus 3 plus 2 k plus 3, so we get 4 and k plus 3 and k plus 2, right, 1 upon k। बात क्लियर इतनी, यहां से ये निकल के आया अपना k plus 3 and k plus 2। नाउ अब इस ये जो Sn है इस पर पुट करते हैं वैल्यू, तो Sn एक्चुअली अपने को चाहिए 2025 ना, 2025 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ n की जगह यहाँ पर 25 कर लेता हूँ, 2025, राइट, एंड समेशन k इक्वल टू 1 एंड 2025, ठीक है। और यहां से रख लेंगे इसको, दैट इज 4 अपॉन k प्लस 3 एंड k प्लस 2, सही, इतना है यहां से। अब समेशन में 4 कांस्टेंट है वो उसको बाहर निकाल लो आप, ये हो गया, एंड समेशन k इक्वल टू 1 टू 2025। और यहां पर अब जो आपका बचा हुआ है k प्लस 3, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे k प्लस 3, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 3। आप करके देखो एग्जैक्टली यही आएगा, k प्लस 3 इधर ये आ जाए, चला जाएगा इधर, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को वो जो आप करते हो ना ऐसे a अपॉन दिस लीनियर फैक्टर k प्लस 3 एंड प्लस b अपॉन k प्लस 2, ठीक है, आप इससे सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 3, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ये, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर k प्लस 2 एंड माइनस 1 अपॉन k प्लस 3, ठीक है, ये कर लिया ऐसा। ना अब यहां पर करना क्या, आपको वैल्यू आप k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और कहां तक चलना है आपको, 2025 तक चलना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन 3, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 4
प्लस ऐसे ही 2 रखोगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही प्लस आप 3 पुट करोगे तो 1/5 माइनस 1/6 एंड प्लस सो ऑन। कहाँ तक चलना आपको? 2025 तक चलना। तो जैसे ही करोगे 1/2027 हो जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 25 रखोगे तो हो जाएगा 2028 हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पर अगर इनको आप ऐड करने का ट्राई करेंगे तो क्या दिखता है यहाँ से 1/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका सिर्फ ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा आपके पास में। सो दैट इज 4 एंड व्हाट वी गेट 1/3 माइनस 1/2028। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो 4 2028 का एलसीएम ले लो यहाँ पर। सो कितने टाइम्स आएगा ये? 36 18 2 37 एंड 36 माइनस 1, ये है यहाँ से, राइट। तो मतलब 675 आ जाएगा बेसिकली, है ना, 675 आ जाएगा यहाँ से। और ये तो मिल गया S25, इसको मल्टीप्लाई कराना 507 से, करा लेते हैं यहाँ पर। 507 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई 675 और अपॉन में 2028। ठीक है, आप यहाँ पर अगर दो देखोगे तो ये मल्टीप्लाई कराओगे ना 28 एंड 20 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा। सो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर? 675, विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।